Hello everyone, welcome to Tathastu and a very welcome to our daily news and editorial analysis which is being presented by me. My name is Khushbu. Let's get started with today's analysis. First of all, we will check out the table of contents. The table of contents, in this we are going to cover these topics and all of these are actually important from our prelims specifically, and this is the one which is important from our mains perspective. Okay, बाकी तो है जो prelims perspective से important है, like mushroom coffee. So this is important. Accidents in India. There is a report which has been published जिसमें कि accident से related information है and a lot many things are there. वो हम cover करेंगे. फिर आता है British Academy Book Prize मिली है, इसके बारे में जानेंगे. And dino killing asteroid. Asteroids की वजह से dinos की डेथ हुई, दे एक्सटिंक्ट, एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट कि सिर्फ एक एस्टेरॉइड के गिरने की वजह से ऐसा कैसे हो सकता है. ऑल दोज थिंग्स वी विल बी कवरिंग. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज एनालिसिस. बट बिफोर दैट अ लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड इंफॉर्मेशन हमारे लिए क्या है, वो ये है कि प्री श्योर अभी इसमें एडमिशंस हो रहे हैं. So do not forget to join. Here the admission is open and apart from that इसकी classes जो है it is going to start very soon. It is available both in offline and online mode. 27th of November से English medium में and 5 दिसंबर से हिंदी माध्यम में ये शुरू हो रही है. इसकी जो fee है and apart from that a lot many information, जो भी आपको information चाहिए all those things you can get it by calling on this particular number. आप वहाँ पे कॉल कर सकते हो. तथास्तु की वेबसाइट, तथास्तु ICS की वेबसाइट हो, आप विजिट कर सकते हो, या फिर enquiry@tathastuics.com यू कैन ऑन दिस enquiry email आप email भी सेंड कर सकते हो. ओके, चलो, so let's get started with the very first topic. and हमारा जो पहला ही टॉपिक है it is related to the mushroom itself. ठीक है, तो केरला में मशरूम कॉफी ब्रांड जो है इसके ऊपर बहुत ही अच्छा एक्चुअली इसका जो है वो परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रहा है. सो फर्स्ट मशरूम कॉफ़ी ब्रांड जो कि केरला में है, केरला में है, एंड इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है एंड ऑल थैंक्स टू कृषि विज्ञान केंद्र. ठीक है, तो कृषि विज्ञान केंद्र की हेल्प से ये मशरूम कॉफ़ी जो है वो बनाई जाती है और बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल है. इसके बहुत ही बेनिफिट्स हैं एंड स्पेसिफिकली इसके बेनिफिट्स जो हैं वो हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जिस तरीके की मशरूम इसमें यूज़ करी जाती है वो हेल्दी है. तो दैट्स द रीज़न बिहाइंड दिस थिंग. नाउ चेक दिस आउट ओवर हियर कि यहाँ पर जो पहला वहाँ पर ये चल रहा है मशरूम कॉफ़ी का, तो इन्होंने मंथली 1 लाख रुपीज़ का जो टर्नओवर होता है वो विद इन फ्यू मंथ्स दे हैव क्रॉस्ड दिस थिंग. दैट्स रियली वेरी गुड डील है ना, कि एक महीने में 1 लाख रुपए से ज़्यादा अगर टर्नओवर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है. सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चलाने की इन्होंने जो है इनकी जो जिस गाँव में है, तो उस गाँव में उस विलेज में एक पूरा प्रोजेक्ट ही चलाने की अब बात हो रही है, बिकॉज दिस हैज़ बिकम रियली वेरी सक्सेसफुल. तो वो क्या है, कून ग्रामम. ठीक है, तो ये एक प्रोजेक्ट है जो कि चलाएंगे जिसमें कि मशरूम कल्टीवेशन का जो एरिया है उसको एक्सटेंड किया जाएगा ताकि कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन हो सके एंड फॉर द वेरियस अदर पर्पस ऑल्सो, विच ऑब्वियसली बात है जिसके पीछे मशरूम एक मेन रीज़न रहेंगे. तो इसकी एरिया को एक्सटेंड करने की यहाँ पर जो है वो बात हो रही है. ये जो प्रोडक्शन है अब ये क्या है, ला बे. ठीक है, ला बे. So this is the company which is actually producing this mushroom coffee and अच्छा खासा जो है वो performance इनका देखने के लिए मिल रहा है. Now here the project is focusing on obviously जो beneficiaries कौन से हैं, specifically the women. Most of our beneficiaries here it is being pointed out are the women over here. and cultivation जो है mushroom की वो काफ़ी ज़्यादा easy होती है as compared to the other projects. ठीक है, जो दूसरे अगर आप क्रॉप्स की बात करें तो उसके हिसाब से इनका जो प्रोडक्शन होता है वो करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है. एंड दिस प्रोजेक्ट विल बी देयर, दिस कून ग्रामम विल बी देयर इन ऑर्डर टू मेक द सेल्फ सफिशिएंसी इन प्रोडक्शन. बिकॉज जो मशरूम है, मशरूम कॉफ़ी बनाने के लिए बहुत सारे मशरूम चाहिए होते हैं एंड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज दे आर एक्चुअली बोरोइंग फ्रॉम दी अदर प्लेस. जो डिफरेंट प्लेसेस से जो हैं उसको बोरो कर रहे हैं.
राइट अब यहाँ पे 5 वेराइटीज ऑफ मशरूम के यहाँ पर मेंशन करे गए हैं। एक तो है बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम, लायंस मेन मशरूम एंड टर्की टेल मशरूम। ये सारे मशरूम्स जो हैं वो मशरूम कॉफ़ी को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ होता है अलॉन्ग विद द ऑर्गेनिक दिस अरेबिका coffee also, Arabica coffee bean which they actually borrow from the वायनाड से लाते हैं एंड ये बाकी सारे जो मशरूम हैं इन सभी का यूज़ करके फाइनली कॉफ़ी जो है वो बनाई जाती है। इसका प्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से हो रहा है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ बीइंग पब्लिसाइज्ड आल्सो वेरी गुड बिकॉज इट इज़ रियली वेरी गुड फॉर द हेल्थ पर्सपेक्टिव। एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो इट इज़ रियली वेरी गुड फॉर योर स्किन, फॉर योर हेल्थ, इट इज़ रियली वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव एक्चुअली पॉइंटेड आउट कि अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो लायंस मेन जो है इट इज़ अ कॉग्निटिव एनहांसर। सन ड्राइड ऑयस्टर मशरूम जो सन ड्राइड है तो इसकी वजह से इसमें विटामिन डी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है एंड दैट दे आर यूजिंग, सो दैट इज़ ऑल्सो रियली वेरी गुड फॉर देम। टर्की टेल ये जो है बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है टर्की टेल मशरूम, सो दैट इज़ द रीज़न ये मशरूम कॉफ़ी होने की वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर द हेल्थ। बट कभी भी कॉफ़ी हो चाहे कोई भी इस तरीके के बेवरेजेस हो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने का कोई मतलब नहीं बनता, एवरीथिंग शुड बी इन लिमिटेड ओनली, बट दीज आर द बेनिफिट्स विच दे हैव एक्चुअली पॉइंटेड आउट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन फ्यूचर दे आर इवन प्लानिंग कि हम जो है मशरूम चॉकलेट और मशरूम कुकीज़ जो हैं वो भी बनाएं, तो फ्यूचर में ये भी काम करने के लिए दे आर थिंकिंग ऑफ। ओके चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इट इज़ रिलेटेड टू द अकेडमी बुक प्राइज एंड दैट इज़ द ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज। वैसे पर्सन स्पेसिफिक जो नेम है वो क्वेश्चन नहीं पूछती है यूपीएससी, बट जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस ओवर हियर ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज जो है वो इस बार नंदिनी दास जी को मिला है एंड यहाँ पर जो बुक प्राइज मिला है दिस इज फॉर द ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग दिस इज अ लीडिंग इंटरनेशनल नॉन फिक्शन अवार्ड। नॉन फिक्शन बुक्स जो है उसके लिए ये बुक दिया जाता है जिसमें कि प्राइज मनी है 25,000 यूरोस एंड ये प्राइज मनी जो है उसके अब ये इसके साथ साथ हर एक बुक जितनी भी बुक्स को मेंशन किया रहेगा एंड वो बहुत ही बेस्ट है तो उन सभी के ऊपर 1,000 यूरोस जो है वो एक्स्ट्रा मिलती है अपार्ट फ्रॉम दिस 25,000 यूरोस, राइट। इनकी कौन सी बुक को मिला है स्पेसिफिकली, सो दैट इज कोटिंग इंडिया, England, Mughal India and the origins of empire, right? So here what she has actually described the true story of origin of Britain and India, ठीक है, ब्रिटेन एंड इंडिया और जो इंग्लैंड की फर्स्ट डिप्लोमेटिक मिशन है टू द मुगल उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है उससे रिलेटेड चीज़ें इन्होंने लिखी है, तो स्पेसिफिकली द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हैज़ बीन मेंशन over here and here they have said that it has actually sought to present a new perspective on the origins of empire through the story of arrival of the first English ambassador in India and वो first English ambassador कौन थे, सर थॉमस रो जो कि 17th century में इंडिया में आए थे, पहले एम्बेसडर बन के तौर पर जो है वहाँ पे आए थे एंड फ्रॉम द इंग्लैंड पर्सपेक्टिव द इंफॉर्मेशन द न्यूज़ दिस थिंग हैज़ एक्चुअली बीन डन, मतलब एम्पायर का जो है पूरा का पूरा गठन हो गया था, सो दैट इज द वन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू द एक्सीडेंट्स। तो यहाँ पर कह रहा है मिनिस्ट्री ने कहा है दैट दी 53 एक्सीडेंट्स 19 डेथ्स पर आवर, एक घंटे में इतनी डेथ्स हो रही हैं, कितनी डेथ्स हो रही हैं, 53 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और 19 डेथ्स जो हैं वो हो रही हैं हर एक घंटे में। इमेजिन कितना ज़्यादा जो है ये सारे चल रहे हैं एंड दिस इज इन रोड क्रैशेस ऑफ 2022, दिस इज द डेटा विच दे हैव एक्चुअली शेयर्ड ओवर हियर। तो 2018 में आप देख सकते हो कि रोड एक्सीडेंट्स 4.7 लाख हुए थे जिसमें कि फेटेलिटीज़ जो है वो 1.57 लाख लोगों की होती, तो एंड सीवियरिटी यहाँ पे 32.4 थी, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन्स बेसिकली यहाँ पे बता रहे हैं किल्ड आउट ऑफ 100, ठीक है, आउट ऑफ 100, सो रफली अराउंड 32 पीपल डाइड आउट ऑफ 100, राइट। 2019 में ये 4.56 हो गया। रोड एक्सीडेंट्स 2020 में 3.72, 2021 में 4.12 लाख एंड 2022 में 4.61 लाख। सो अभी तक का जो है ये सबसे ज़्यादा आपको मतलब है सेकेंड हाईएस्ट यू कैन से एंड 4.7 जो है दैट वाज देयर इन दी 2018।
इट वाज देयर, ठीक है। दिस इज हाउ द सीन लुक्स लाइक। एंड अगर आप जो फेटेलिटीज की बात करें तो फेटेलिटीज इंक्रीज हुई हैं 2022 में, 1.68 लाख पीपल एक्चुअली डाइड, राइट। सो दिस इज हाउ द रोड एक्सीडेंट्स का ये पूरा जो है सिनारियो देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स हैं वो मेंशन करी गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अब क्या क्या चीज़ है, एक्सपेंशन ऑफ कंट्रीज रोड नेटवर्क इंक्लूडिंग एक्सप्रेसवेज एंड एन इंक्रीज इन व्हीकल ओनरशिप। अब जो है रोड का एक्सपेंशन हो रहा है, पहले रोड छोटा सा था, अब रोड जो है वो एक्सपैंड हो गए हैं। एक्सपैंड होने के साथ साथ 2 लेन 4 लेन जो है वो रोड्स बन रहे हैं। विद दिस थिंग, अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, द ओनरशिप इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। इट मीन्स दैट द ओनरशिप ऑफ द व्हीकल्स इज एक्चुअली इंक्रीजिंग। नाउ द व्हीकल्स का ओनरशिप इंक्रीज हो रहा है, मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं अब अपनी गाड़ियाँ परचेज कर रहे हैं। अब ज़्यादा गाड़ियाँ परचेज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है देयर विल बी अ लॉट ऑन द रोड्स, ठीक है। अब एक्सीडेंट उसी चीज़ में हो रही है। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन एटलीस्ट 1 पर्सन इन योर लाइफ जो कि एकदम गाड़ी बाइक की अगर हम बात कर दें इतनी स्पीड में चला करके चले जाते हैं ऑन द रोड एज इफ कोई रोड पे है ही नहीं, भीड़ भाड़ क्राउडेड एरिया में दे ड्राइव लाइक दैट। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में डोंट यू थिंक कि उनकी वजह से किसी और की भी डेथ हो सकती है एंड दे कैन ऑल्सो डाई, दे कैन ऑल्सो यू नो बी इम्पैक्टेड इन वन और अनदर वे, दैट कैन हैपन, दैट्स वेरी ऑब्वियस, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्चुअली हो रहा है विद द सिवियरिटी ऑफ क्रैशेस वर्सनिंग सिग्निफिकेंटली ओवर द पास्ट डेकेड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ओवर हियर। So this has actually increased over the past decade. Last 10 years का डेटा अगर आप उठा करके देखें तो on an average of 1264 accidents, 1264 accidents जो हैं वो हो रहे हैं एंड 42 डेथ्स डेली इन द रोड क्रैशेस। ये लास्ट ईयर का है, 2022 का ये बता रहे हैं कि 1264 एक्सीडेंट्स हुए हैं एंड 42 डेथ्स हुए हैं अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। दिस हैज बीन पॉइंटेड आउट। नाउ टोटल अगर रोड एक्सीडेंट्स की बात करें हमारी पूरी कंट्री में तो टोटल रोड एक्सीडेंट्स हुए थे 4,61,312, राइट, जिसमें से कि 1,68,491 लोगों की डेथ हो गई आउट ऑफ 4,61,312। इसमें 1,68,491 लोगों की, तो लगभग रफली अराउंड 5 लाख लोगों में से रफली अराउंड 2 लाख लोगों की जो है वो तो डेथ ही हो गई। एंड रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जो रोड एक्सीडेंट्स जो हैं अगर आप कंपेयर करें तो 11.9% इंक्रीज हो गए हैं प्रीवियसली पहले से, और इसमें अगर डेथ टोल की बात करें तो वो भी 9.4% जो है वो इंक्रीज हो गया है। तो डिस्पाइट डिक्रीजिंग इट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग, है ना। बेटरमेंट होना चाहिए, बेटर चीज़ें होनी चाहिए, बट बिसाइड दैट बट लीविंग दैट इट इज़ एक्चुअली इम्पैक्टिंग दीज थिंग्स। नाउ 2012 में जो है ये 28.2 था आउट ऑफ 100 डेथ्स की अगर बात करें, वही 2022 में ये 36.5 हो गया है। एंड हियर द सीवियरिटी रेट हैज़ एक्चुअली इंक्रीज्ड लाइक एनीथिंग, ये जो है एकदम बहुत ही ज़्यादा स्पाइक कर गई है। नाउ अकॉर्डिंग टू एन एनालिसिस बाय द सेफ लाइफ फाउंडेशन, सेव लाइफ फाउंडेशन के हिसाब से अगर इनके एनालिसिस के हिसाब से अगर हम देखें तो जो क्रैश सीवियरिटी है इंडिया की वो 38.15 है, और इंडिया जो है पूरे दुनिया की 20 वर्स्ट कंट्रीज में से आता है, ठीक है, 20 वर्स्ट कंट्रीज में से आता है जहां पर कि रोड एक्सीडेंट्स बहुत फ्रिक्वेंटली एंड बहुत ज़्यादा होते हैं। इट इज़ रियली वेरी बैड फॉर अस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हियर आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट वन मोर थिंग कि इंडिया में जो रोड का कंस्ट्रक्शन है ना वो भी बहुत ख़राब रहते हैं, ब्लाइंड एंड्स बहुत सारे हैं। तो आपको आप जो है वो यहाँ से जा रहे हो तो पता ही नहीं रहता वहाँ से कोई आ भी रहा है कि नहीं। एंड वी आर सो यू नो हमारा कॉमन सेंस ऐसा हो गया ना कि हम क्या, कॉमन सेंस की बस सिंपल सी बात है भाई, आप सोचो इफ़ यू कैन नॉट सी समवन वेदर समवन इज कमिंग फ्रॉम द अदर साइड और नॉट, आप यहाँ से ड्राइव कर रहे हो, यहाँ से पता ही नहीं कि कोई आ रहे नहीं, ब्लो हॉर्न
और वहां से भी पर्सन को हॉर्न ब्लो करना चाहिए ताकि आइडिया रहे कि हाँ हमारे यहाँ से भैया हम भी यहाँ से आ रहे हैं, तो थोड़ा सा स्पीड जो है वो स्लो कर जाए। अब यहाँ पे शार्प टर्न लेते हैं एकदम एज इफ जो फार्मूला 1 की रेस हो रही है, तो डेफिनेट सी बात है कि एक्सीडेंट होना इज वेरी ऑब्वियस और बहुत भयानक एक्सीडेंट्स होंगे। साइकिल भी जो है वो भी लड़ जाते हैं बहुत भयानक तरीके से, अब तो कार और बाइक हो तो फिर बात ही अलग है। वर्ल्ड रोड स्टैटिस्टिक्स 2022 के हिसाब से अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल रोड फेडरेशन जो कि पब्लिश किया जाता है इंटरनेशनल रोड फेडरेशन जेनेवा के द्वारा, तो यहाँ पर इन्होंने 2020 का जो डेटा है उसको यूटिलाइज किए थे इन द टर्म्स ऑफ द फेटिलिटीज। एंड यहाँ पर फेटिलिटीज की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है चाइना में, सबसे ज़्यादा जो फेटिलिटीज कहाँ पर हो रही 2020 के डेटा के हिसाब से चाइना, देन केम इंडिया एंड उसके बाद यूएस। ठीक है, अब यहाँ पे चाइना में जो क्रैश सीवियरिटी कितनी थी, इसमें जो है इंडिया सबसे ऊपर, इंडिया वॉज फॉलोड बाई चाइना, गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इंडिया, देन उसके बाद चाइना और उसके बाद जो है वो यूएस आती है। चाइना में सीवियरिटी कितनी 25.22 एंड यूएस में कितनी 2.01, राइट। सो ये सीवियरिटी के हिसाब से बेसिकली दे हैव डन दिस थिंग। नाउ नेशनल एंड स्टेट हाईवेज जो है, नेशनल एंड स्टेट हाईवेज विच अकाउंट फॉर ओनली 4.9% of total road network, it witnessed 56.1% of all road crashes and almost 61% of all road crashes fatalities they actually happen over here in our country. तो फेटिलिटीज जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब इसके पीछे की अगर हम रीज़न बताएं तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ, तो इसमें सबसे जो मेन रीज़न है दैट इज द स्पीडिंग। This is the speeding. This is the main reason, the factors when we talk about this thing. The one is the this thing, right? So speeding, and it was the most common. And when it comes to the speeding, तो 72.3% जो accidents हुए थे, 100 में से 72 accidents जो हैं वो speed की वजह से हुआ। उत्तर प्रदेश जो है वहां पे सबसे ज्यादा हुए, उसके बाद तमिलनाडु आता है, उसके बाद जो है वो महाराष्ट्र आती है व्हेन इट कम्स टू द रैंकिंग। ठीक है, डेथ्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो एकदम ही बिना सोचे समझे स्पीड के साथ जो है वो गाड़ी चलाना कितनी ज्यादा फेटल हो सकती है। अब यहाँ पर अगर एज ग्रुप अगर हम देखें, ठीक है, तो एज ग्रुप अगर हम देखें यहाँ पे, तो एज ग्रुप जो है वो 18 से लेकर के 45 इयर्स के जो लोग हैं इनकी डेथ सबसे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इन्हीं लोग को सबसे ज़्यादा स्पीड का जोश रहता है। नए नए लाइसेंस एंड ऑल वो लोग रहते हैं, है ना, 35 प्लस तक लोग में, राइट। लेटर ऑन वर्क जो है, मैं अपनी तरफ से ये चीज़ें ऐड कर रही हूँ, वर्क है भैया, घर जाना है, जल्दी ऑफिस जाना है, और इस जल्दी के चलते क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डेटा विच यू कैन यूटिलाइज इन योर मेंस। अब हम बात करते हैं डायनासोर्स की। तो डायनासोर्स जो है यहाँ पे क्या है, द टॉपिक इज, द आर्टिकल इज अबाउट डायनो किलिंग एस्टेरॉयड किक्ड अप माउंटेन्स ऑफ डस्ट। ठीक है, अब डायनो किलिंग एस्टेरॉयड की बेसिकली बात हो रही है। ठीक है, तो एस्टेरॉयड्स की वजह से जो है ये डायनोस की डेथ हुई। नाउ इफ यू कुड सी ओवर हियर व्हाट इज हैपनिंग, द एस्टेरॉयड इट एक्चुअली फेल, राइट, आसमान से आया भैया, हम जो है यहाँ पे गिर गए। अब जैसे ही गिरे, दीज एस्टेरॉयड्स वर एक्चुअली नॉट वेरी स्मॉल, वेरी ह्यूज एंड ह्यूज नंबर। सो इसकी वजह से व्हाट हैपेंड व्हेन इट केम ओवर हियर, इन्होंने ब्लास्ट किया एंड लेटर ऑन ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है, ये पूरा एटमॉस्फेयर बन गया ओपेक। ओपेक का मतलब क्या है, ना तो कुछ अंदर आएगा ना तो कुछ बाहर जाएगा। वंस द एटमॉस्फेयर इज ओपेक, देन व्हाट हैपेंड कि यहाँ पे से जो सनलाइट है बाहर से वो अंदर एंटर नहीं कर पा रही है, ये यहीं से ही रिफ्लेक्ट हो जा रही है, अंदर एंटर करने का ही नहीं हो पा रहा है, एंड यहाँ से कोई भी चीज़ जो है वो इस तरीके से पास ऑन नहीं हो पा रही है। तो सनलाइट, व्हेन द सनलाइट इज नॉट कमिंग, सो दिस इज वेरी ऑब्वियस कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो एक्चुअली नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। दूसरा पॉइंट, जो दूसरी चीज़ वो नहीं हो पाएगी, दैट इज हीट।
जब लाइट ही नहीं आ पाएगी तो हीट, व्हेन द लाइट इज नॉट एंटरिंग देन डेफिनेटली हीट नहीं होगा। हीट नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, पूरा कोल्ड एनवायरनमेंट हो जाएगा, बहुत एकदम ठंडा एनवायरनमेंट हो जाएगा, क्योंकि हीट तो एंटर नहीं कर रहा है, एकदम ठंडी हो गई। ठीक है, अब ये ठंडी हो गई। अब यहाँ पर प्रोसेस समझो आप, द लाइट इज नॉट कमिंग, इट मीन्स सनलाइट नहीं है, नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस इट मीन्स नो प्लांट्स, नो ट्रीज, कुछ भी नहीं है, ग्रास कुछ भी नहीं है, बिकॉज दे नीड सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस, अपना खाना बनाना है, ग्रो करना, वो है ही नहीं। जब प्लांट्स नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है हर्बीवोरस एनिमल्स जो हैं वो नहीं रहेंगे, हर्बीवोर्स एनिमल्स जो हैं वो नहीं रहेंगे। इनके ऊपर डिपेंडेंट कार्निवोर्स जो हैं, ओमनीवोर्स जो हैं वो भी नहीं रहेंगे, दोज विल ऑल्सो नॉट सर्वाइव, राइट। तो अल्टीमेटली ऑल ऑफ दीज विल पेरिश, धीरे धीरे करके पूरा इकोसिस्टम जो है वो खराब होता जाएगा, बिकॉज द फूड चेन इज नॉट देयर एंड एवरी वन विल डाई वन बाय वन। तो ये हमारी अर्थ के ऊपर की, ज़मीन के ऊपर की बात हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर आता है पॉइंट रिलेटेड टू दी एक्वाटिक थिंग। तो एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक प्लांट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ व्हाट इज हैपनिंग, द प्लांट, द फाइटोप्लैंक्टॉन्स दे ऑल्सो नीड द सनलाइट। अब सनलाइट उनको भी नहीं मिल रहा है, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, उधर भी जो है everyone will perish because of the food, because food is not available. Apart from that you need oxygen, आपको ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइव करने के लिए, सारे एनिमल्स को भी चाहिए, ठीक है, तो वो भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक एक करके सभी जो हैं वो फिनिश होते जाएंगे, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। तो एक एटमॉस्फेयर जो है वो ओपेक होने की वजह से ये सारी चीजें हो गई, right? So this is what has been actually found over there. So there will be a lot of winter season, काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहेगा, you need the warmth। ये तो फूड चेन की मैंने बात करी, वार्मथ चाहिए आपको, गर्मी चाहिए, हीट चाहिए ना, बिल्कुल ठंडे इलाके में कैसे रहोगे आप। सो ऑल दीज एनिमल्स, द डायनोज हैज़ एक्चुअली पेरिश्ड एंड दिस इज हाउ दे लॉस्ट देयर लाइफ। तो एक नई स्टडी में ये सारी चीज़ें जो हैं वो निकल के आई हैं। आज के आर्टिकल में, जो आज के न्यूज़ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था, दैट आई विल बी कवरिंग टुमारो, दैट इज रिलेटेड टू यूएस इजराइल रिलेशनशिप। Okay, so that I'll be covering tomorrow. So this is it related to today's analysis. I hope that you people enjoyed. See you in the next video. Bye bye, take care and have a great time. Good night. Jai Hind.